नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। आज हम बात करेंगे छुआछूत के बारे में, जो कि असल में सनातन धर्म में था ही नहीं। जी हां, हम कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आए हैं जो आपको चौंका देंगे। सिकंदर लोदी के शासनकाल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम की किसी जाति का उल्लेख तक नहीं मिलता। आज जिन्हें हम चमार जाति से संबोधित करते हैं और जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वो वीर चवर वंश के क्षत्रिय हैं, जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की थी। भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहास लेखकों में से एक विद्वान कर्नल टाड को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चवर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। प्रख्यात लेखक डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने भी गहन शोध के बाद इनके स्वर्णिम अतीत को विस्तार से बताने वाली पुस्तक हिंदू चर्ममारी जाति, एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशी इतिहास लिखी थी। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस राजवंश का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में न तो चमार कोई शब्द था और न ही इस नाम की कोई जाति थी। अर्बनाइजेशन के लेखिका डॉक्टर हमीदा खातून लिखती हैं कि मध्यकालीन इस्लामी शासन से पूर्व भारत में चर्म और सफाई कर्म के लिए किसी विशेष जाति का एक भी उल्लेख नहीं मिलता। हिंदू चमड़े को निषिद्ध और हेय मानते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इसके उत्पादन के भारी प्रयास किए गए थे। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार तुर्क आक्रमणकारियों के काल में चवर राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चवर सेन थे। इस क्षत्रिय वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध बाप्पा रावल वंश के साथ था। राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने चवर वंश से संबंध रखने वाले संत रैदास जी को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना भी की थी। संत रविदास चित्तौड़ किले में कई महीने रहे थे। उनके महान व्यक्तित्व और उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें गुरु माना और उनके अनुयायी बने। उसी का परिणाम है कि आज भी विशेषकर पश्चिम भारत में बड़ी संख्या में रविदासी रहते हैं। राजस्थान में चमार जाति का बर्ताव आज भी लगभग राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती हैं और आदमी ज्यादातर मूछें और पगड़ी रखते हैं। संत रविदास जी की प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासन घबरा गया। सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। वो जानता था कि यदि रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम मतावलंबी हो जाएंगे, लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सदना फकीर शास्त्रार्थ में पराजित होकर कोई उत्तर ना दे सका और उनके भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम रामदास रखकर उनका भक्त वैष्णव हो गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी आग बबूला हो उठा और उसने संत रैदास को कैद कर लिया और इनके अनुयायियों को चमार यानी कि अछूत चंडाल घोषित कर दिया। उनसे कारावास में खाल खिंचवाने, खाल चमड़ा पीटने, जूती बनवाने जैसे जबरदस्ती काम करवाए गए। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट भी दिए गए। संत रैदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रत्युत्तर में चवर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को भी घेर लिया था। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ गया था। समस्या तो ये है कि आपने और हमने संत रविदास के दोहों को कभी पढ़ा तक नहीं, जिसमें उस समय के समाज का चित्रण है, जो बादशाह सिकंदर लोदी के अत्याचार, इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और इसका विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मणों और क्षत्रियों को निम्न कर्म में धकेलने की ओर संकेत करते हैं। चवर वंश के वीर क्षत्रिय जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार बनाया और हमारे और आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बनाकर इस्लामी बर्बरता का हाथ मजबूत कर दिया। इस समाज ने पद दलित और अपमानित होना स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। आज भी ये समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। अभी आपके बिजनेस के बारे में कितने लोगों को पता है? 1000, 10,000? पर मैं कहूं कि आपके बिजनेस को चुटकियों में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हो तो, और इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस भी नहीं लगानी। आपको सिर्फ बनवाना है अपने बिजनेस का एक इफेक्टिव वीडियो, बस। फिर जो काम आज तक नहीं हुआ वो एक वीडियो करेगा।
Mishi Media Solutions. We are create videos, we produce results. We are here for video production services, including spokesperson videos, corporate videos, commercial videos, training videos, and much more at affordable prices. At Mishi Media Solution, our creativity is geared toward one thing: results. We want your next production to be the best production, regardless of where your video is displayed. We ensure the highest quality production and the greatest value in the industry.